हेलो दोस्तों। हम लोग आज फिर से एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक्सप्रेस द नंबर इन एक्सटेंडेड फॉर्म। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। चलिए इसको, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पावर में नेगेटिव कैसे हो जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी कहाँ पे कब डेसिमल लगेगा, कब कहाँ पे डेसिमल लगेगा, इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें। बहुत कंफ्यूज होता है बच्चों लोग को, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बेसिक पढ़ाएंगे, कंसेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, मैथ्स रटने का चीज़ नहीं होता है। जो रट्टा मारते हैं उनका कभी भला ही नहीं होता है, यूँ समझ लीजिए। ठीक है, चलिए एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, पता है क्या चीज़? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कोई भी चीज़ ना हमको पावर के फॉर्म में लिखना है, यानी 10 के पावर के फॉर्म में लिखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि हो जाता है 4 × 10 का पावर 16, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। या तो पावर नेगेटिव भी हो सकता है या तो पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कब होगा, कब पॉजिटिव होगा, मेन कंसेप्ट तो यही है। क्योंकि बच्चे लोग को पता ही नहीं होता कि कब नेगेटिव डाल देते, कब पॉजिटिव डाल देते, कभी कुछ डाल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम आपको पूरा दम कंसेप्ट सिखाएंगे, कंसेप्ट ही सिखाएंगे और कुछ नहीं। कंसेप्ट सीख लेंगे तो क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन आपसे रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कैसे होगा। यहाँ पर है ना 7 है, 3 है, 2 है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 0 है। ठीक है, 6 0 है। तो पता है हमको यहाँ पे कहीं पे डेसिमल दिखाई दिया? डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है। तो हमको क्या करना होगा पता है? यहाँ पे डेसिमल डालना होगा। डेसिमल हमको यहाँ पे डालना होगा। कहाँ पे डेसिमल डालें? यहाँ पे डेसिमल डालना होगा, यानी 7 पॉइंट हमको यहाँ डेसिमल डालना होगा, और ये 3 2 लिखेंगे, बाकी इधर नहीं लिखेंगे। ध्यान से सुनना, हम इधर से चलेंगे। अगर यदि नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं है तो हम लोग इधर से चलेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे कहाँ पे डेसिमल डालना है। तो डेसिमल कहाँ डालेंगे? या इधर से आएंगे राइट साइड से, और डेसिमल यहाँ डालेंगे। तो डेसिमल यहाँ डाल दिए, लेकिन हम कितना डिजिट को पार करके डेसिमल डाले हैं? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। कितना डिजिट को पार करके हम डेसिमल डाले हैं? तो डेसिमल डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट को हम लोग पास करके हम लोग डेसिमल डालना है। ये गलती से यहाँ पे ये लग गया। ठीक है, 8 डिजिट को पार करके, तो 8 डिजिट को पार किए हैं ना, तो ये प्लस में 8 आएगा। ठीक है, चूंकि हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं डेसिमल को, इसलिए मेरा पॉजिटिव आया। किधर से काउंटिंग कर रहे हैं? इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, और यहाँ पे डेसिमल डाले हैं, इधर से आ रहे हैं, यहाँ पे आएगा। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन इधर से देखिए, इसमें देखते हैं एक और। हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, नंबर, इस नंबर को लिख देते हैं 5 1 9 2 6 5 4, इतना है। और यहाँ पे 4 जीरो और भी है। चलो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो डाल दिए। हमको पता है डेसिमल कहाँ पे डालना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है पहला डिजिट के बाद ही डेसिमल डालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमको पहला डिजिट के बाद ही डेसिमल डालना होता है। ये नहीं कि डेसिमल हम यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे डाल दें, कहीं पे डाल दें, नहीं। पहला डिजिट के बाद तो डेसिमल होगा, पहला डिजिट के बाद 5 के बाद यहीं पर डेसिमल। 1 9 2 6 4, 6 के बाद 6 हो गया 5 4। ठीक है, तो ये एक नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखना, हमको 10 के पावर में लिखना है। 10 के पावर में कितना लिखेंगे बताइए? हम डेसिमल यहाँ डाले हैं तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से क्यों नहीं करेंगे? इसका अगला क्वेश्चन बताएंगे इसके क्यों नहीं करेंगे। तो अभी देखिए, अभी कहीं पे भी इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल इधर से डालेंगे। जब हम लोग इधर से डेसिमल, जब सब के सब पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग डेसिमल को इधर से काउंटिंग करेंगे। जब इधर से काउंटिंग करेंगे ना तो पॉजिटिव आएगा, ध्यान रहे, इधर से काउंटिंग करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। कितना डिजिट को पार किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट को, यानी 10 का पावर 10 आएगा। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। आप इसको बताइए कहाँ पे डेसिमल लगेगा। चलो डेसिमल तो यहाँ लगेगा, लेकिन कितना डिजिट को पार करके हम लगाएं तो इधर से लगेगा। ठीक है, अब ये मेरा पॉजिटिव नंबर पता, जब एक भी कहीं पे डेसिमल नहीं होगा तब हम लोग इधर से काउंट करके डेसिमल को डालेंगे। जब कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें ना उसमें ना इसमें, तो हम लोग इधर से राइट साइड से, इस क्वेश्चन के राइट साइड से इधर से हम लोग डेसिमल डालेंगे। उस केस में पावर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको खुद से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ देखो। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला है। ठीक है, एक बताएंगे, दोनों आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे बनेगा ये। हमको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 0 0 कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5 पॉइंट 0 है, 3 6 8 7 है। अब इसमें डेसिमल पता है कहाँ लगेगा? ध्यान से सुना, डेसिमल किधर लगेगा। अब ये डेसिमल इधर है,
ये डेसिमल यहाँ है ना, तो हमको कहाँ डालना होता है, पहला डिजिट में डेसिमल डालना होता है हमेशा, पहला डिजिट में। तो इस नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं 3687। सिर्फ नंबर को लिखना है, 00 को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ नंबर को हम लोग यहाँ लिख दिए। अब डेसिमल हमको जो डालना है ना, इस हम शुरू में बताएं, डेसिमल हमको एक डिजिट के बाद ही डालना होता है, पहला डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये डेसिमल जो है ना, ये डेसिमल उठ के कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा। ये डेसिमल जो उठ के आएगा तो ये यहाँ पर आएगा, ये डेसिमल उठ के यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आएगा, तो यानी 3 के डेसिमल यहाँ लग गया, ये उसको उठा के यहाँ डाल दिए। कितना डिजिट को हम जंप किए, कितना डिजिट हम उधर गए, हम इधर जा रहे हैं, इस डेसिमल को लेके इधर जा रहे हैं, इधर जाएंगे ना तो समझ जाना कि पावर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, पावर नेगेटिव आएगा। कितना डिजिट पार कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 का पावर -6 होगा। समझ में आया कि नेगेटिव कब बनेगा, जब हम डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा, डेसिमल क्वेश्चन में ऑलरेडी रहेगा और उस डेसिमल को हमको आगे के डिजिट में शिफ्ट करना है, वो भी पहला डिजिट में शिफ्ट करना है, नंबर का पहला डिजिट में। ये जो है ना, दिख रहा है ना, ये 00 नहीं कि यहीं पे डाल देते हैं, नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे डालेंगे तो ये बन के आएगा आपका एक्सटेंडेड फॉर्म। जितना डिजिट जंप करेंगे उतना ही पावर नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और भी, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं 625 625 है, ठीक है। अब ये डेसिमल हमको यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट, इस पॉइंट को उठा के हमको पता कहाँ 6 और 2 के बीच में डालना होगा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये उठ के यहाँ पर जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ पर आएगा, ये डेसिमल उठ के यहाँ आएगा, यानी 6 और 2 के बीच में डेसिमल लगेगा। 6 और 2 के बीच में डेसिमल लगा, तो ये डेसिमल जब उठ के यहाँ पर गया तो इसको कितना डिजिट पार करना पड़ा, कितना डिजिट पार करना पड़ा, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पार करना पड़ा, तो इंटू 10 का पावर -4। समझ में आ रहा है। सेम क्वेश्चन ये भी है, हमको ये डेसिमल उठ के यहाँ पर 2 और 5 के बीच में लगेगा, तो ये डेसिमल कितना उठ के डिजिट आगे गया, 1 2 3 4 5, यानी 10 का पावर -5 डिजिट, है ना। 2.56 इंटू 10 का पावर -5, इतना डिजिट पार करके गया। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, आपको इधर पे दिखेगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए इधर पे है इस टाइप का क्वेश्चन, जो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं ये वाला। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर सीखना है कि कैसे बनाया जाता है लॉग ऑफ एक्सपोनेंट का, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके साथ कंटिन्यू आपके साथ अटैचमेंट में रहें और आप मेरे साथ रहें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, बस थोड़े ही देर।